So, welcome everyone. Vaniki, Devyani, Shreya. Welcome to the first session of CSAT booster series. Basically, we are targeting the quant section of CSAT. और बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, so we get to know that face a lot of problem in CSAT, especially in the math section and reasoning section. और देखिए CSAT एक कहते हैं कि गले की हड्डी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गले की हड्डी बन गया है. GS में तो दे आर गेटिंग रिकॉर्ड स्कोर्स 120 मार्क्स 130 मार्क्स, बट CSAT में स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं. I think we have Yogita also with us from my batch. Shreya is also from my batch. Vaniki. तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी CSAT में विशेष तौर पे दिक्कत होती है. आई होप यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. कंफर्म करिएगा. ओके योगिता. चैट बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ मी. सामने चैट बॉक्स है, कोई भी आप मैसेज टाइप करेंगे, आई विल बी प्रॉम्प्ट इन रिप्लाइंग दैट. यू कैन ऑल्सो अनम्यूट एंड स्पीक, राइट. We'll keep the like a very interactive session. Okay. तो देखिए CSAT एक चैलेंज बन गया है और इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हल्के में लेना ही नहीं है हमें. क्योंकि आई रिमेंबर कि 2023 का जो पेपर था, 2023 का पेपर था, तो बड़े बड़े धुरंधर फ्रॉम IITs एंड इवन द टीचर्स वर टीचिंग देर अटेम्प्टिंग द टेस्ट्स, जो अपना UPSC प्रीलिम्स एग्जाम होता है. बहुत सारे मेंटर्स भी अपीयर हुए थे एंड वी हैव सीन दैट दे फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंज. बहुत से लोगों का लास्ट अटैम्प्ट था और उसमें उनका वैसे जर्नी एंड हो गया. तो कहने का मतलब है कि हमें हल्के में नहीं लेना है CSAT. एंड CSAT मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ. CSAT इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन. क्योंकि केवल हम लोग को 66 मार्क्स चाहिए. 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है. तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन. थोड़ा सा सही स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आसानी से मक्खन की तरह एग्जाम निकल सकता है, राइट. तो मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड. लेट अस स्टार्ट नाउ. So this is the CSAT Quant Booster Series and we'll have around 5 sessions. हर सेशन में टारगेट करेंगे 3 से 4 टॉपिक को कवर करना. लगभग 15 से 20 टॉपिक मैथ्स के होते हैं, कुछ रीजनिंग के भी कवर कर लेंगे और क्विकली आप लोग का रिवाइज करेंगे बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्रूशल. आप लोग का इस टाइम पे हर एक मिनट हर एक सेकंड बहुत क्रूशल है. 2025 का जो CSE अटैम्प्ट देने वाले हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ लाइक अ ट्रेजर ट्रोव फॉर देम. तो वेस्ट नहीं करना है टाइम. इट विल बी लाइक अ रिविजन फॉर यू और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताया जाएगा, राइट. कुछ शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं. जैसे पेपर आसान आता है या मॉडरेटली डिफिकल्ट आता है, अगर आप घर बैठ के करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं. आप 10 मिनट लगाइए, क्वेश्चन में आराम से कर लेंगे. और वहाँ का चैलेंज क्या है कि 2 घंटे के अंदर करना है 80 क्वेश्चन. दैट इज़ द रियल चैलेंज. तो कैसे 2-3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लें. और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रेडिशनल तरीका फ्रॉम द स्क्रैच एक वो तरीका होता है, तो वो सारे लोग कर लेते हैं. थोड़ा सा शॉर्टकट्स, क्विक मैथमेटिक्स. जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. देखिए मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके आखिरी में 5 दिया हुआ है. 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना. तो लोग आराम से कैलकुलेट करेंगे 25 × 25 ऐसे करके पूरा निकालेंगे. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. 25 तो छोटा नंबर है, अगर बड़ा नंबर है जिसके आखिरी में 5 लगाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. इसका सीधा टेक्निक क्या है, 5 लिखा है तो आखिरी में 25 आएगा और ये फर्स्ट डिजिट मतलब इसको हमें स्प्लिट करना है. 5 को इधर कर दीजिए, बाकी जो पार्ट है उसको लेफ्ट साइड कर दीजिए. अब 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3. तो 2 × 3 क्या हुआ 6 एंड 25. दिस इज़ द आंसर. दिस इज स्क्वायर ऑफ 25. कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 95 का स्क्वायर निकालना है. सिंपल सा, आखिरी में 25 आएगा, सबको पता है. और 9 के बाद आता है 10. 10 × 9 क्या वो 90. दिस इज द आंसर, राइट. तो ये सब शॉर्ट टेक्निक्स, वैदिक मैथमेटिक्स इसको कहते हैं. और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, फटाफट अपन सॉल्व कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट, राइट. तो दिस शुड बी आवर स्ट्रेटजी. आई लेट यू नो. कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा. जहाँ कन्फ्यूजन है आप रोक के पूछिएगा और वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है. योगिता इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. बाकी लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ कंफर्म करिए. श्रेया, वानिकी, राइट. तो योगिता प्लीज़ इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए अपना. विल मूव अहेड. तो समथिंग अबाउट मी, आपको पता है आई एम अ सीनियर मेंटर एट प्रेप IAS. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ IIT ग्रेजुएट. IIT रुड़की से पढ़ाई किया है फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग. और सिविल इंजीनियरिंग से सिविल सर्विसेज की तरफ का सफ़र रहा है आफ्टर द जॉब. 2 UPSC इंटरव्यूज़, SC 2 UPSC इंटरव्यूज़ आई हैव गिवन.
1 स्टेट PCS इंटरव्यू हैव गिवन एंड 6 बार लगातार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाला है। तो जिस एग्जामिनेशन की अपन बात कर रहे हैं CSAT, आई हैव क्वालिफाइड इट 6 टाइम्स, राइट। तो कोई भी चीज़ें होती हैं तो अनुभव के आधार पर बताई जाती हैं। एक तो होता है कि भाई पढ़ के आना और उसको वॉमिट कर देना, मेनी टीचर्स आर डूइंग दैट। एक होता है अनुभव, अनुभव से जो सूत्र मिलेंगे दैट विल बी अ ट्रेजर ट्रोव फॉर यू, राइट। तो जुड़े रहिएगा, 1 घंटे का लगभग सेशन रहेगा, उसमें विल ट्राई टू कवर 2 टॉपिक्स टुडे, सम टॉक्स अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर CSAT एंड ऑल्सो सम मोटिवेशन फॉर यू, राइट। तो 1 घंटे जुड़े रहिएगा और फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, राइट। तो सबसे पहले जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं UPSC CSE 2025, उनके लिए एक सूत्र आई एम गिविंग। ये एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हुए हैं। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर डाली जाएगी, अभी रिकॉर्डिंग भी ऑन है, दैट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, राइट। प्रियंका, तो कहने का मतलब है 2025 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन, विल पावर, ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, एकेडमिक नॉलेज भी है और साथ में मोटिवेशन। इट इज़ नॉट एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स को मैं बताता रहता हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स है दे नो, आई टेल देम दैट इट्स अ नॉट एग्जामिनेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी, इट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। क्योंकि नॉलेज का होता तो अब ये सोचो, UPSC इतना टफ एग्जाम लेता है जिसको कहते हैं टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑन अर्थ। तो अगर उसको नॉलेज की बात करनी होती तो वो दे आर हायरिंग द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज़ द IAS ऑफिसर। अगर नॉलेज की बात होती केवल तो क्लर्क्स रख लेता अपने पास, वो सारी नॉलेज ज्ञान देते रहते, या आजकल AI आ गया है उससे नॉलेज लेते रहते। ब्यूरोक्रेट को एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी, एंड नॉलेज इज़ वन कॉम्पोनेंट ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, आपका IQ, आपका विल पावर, आपका मोटिवेशन, द वाई IAS, दैट ऑल्सो दे चेक। आपके पास सब कुछ है, आपके पास नॉलेज है, यू आर फ्रॉम IIT IIM गोल्ड मेडलिस्ट, यू आर हैविंग अ वेरी गुड IQ, एवरीथिंग यू हैव, बट दैट मोटिवेशन इज मिसिंग, वाई IAS, तो भी आपको रिजेक्ट कर देगा UPSC। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, ही हैड अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, ही हैड डन MBA, ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट, IIT से भी थे। और उनका जब मॉक इंटरव्यू हो रहा था तो पैनलिस्ट बोलते थे यार तुम्हारा तो रुक ही नहीं सकता सिलेक्शन। बट व्हेन सी वेंट टू द इंटरव्यू और वहाँ पे कोई डिबेट हुई और उसने जो स्टैंड लिया, दैट वाज एक्चुअली नॉट कंड्यूसिव स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, समथिंग अबाउट द इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान, और उसमें जो उन्होंने स्टैंड लिया दैट वाज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 120 मार्क्स आए, जबकि नॉर्मली 150 नंबर आराम से आ जाते हैं इंटरव्यू, राइट। कहने का मतलब है आपको होलिस्टिक पर्सनैलिटी बनानी, तब आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। कमिंग टू द पॉइंट, ये कैरेक्टर आपके सामने दिख रहा है, कार्टून कैरेक्टर है। आप में से कोई बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर का नाम क्या है या किस सीरीज़ का ये कैरेक्टर है? एनीवन? प्रियंका, प्रिया, वानिकी, किसी ने कैरेक्टर देखा है पहले? नो आइडिया, प्रियंका सिंह, नो आइडिया। So, okay, SS 2015. SS is saying Goku. You are very right. This is Goku. He is actually the hero of a cartoon series that is based in Japan. Yes, Priyanka, you are right. Goku. Dragon Ball Z एक सीरीज आती है, उसका ये मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट। और यस करेक्ट श्रीप्रिया, ड्रैगन बॉल जी। तो ये गोकू कैरेक्टर है, और एक ऐसा इंस्टेंस आता है व्हेन यू सी द सीरीज, गोकू हैज़ टू फाइट विद विजिटा, दैट वाज द विलन, ओके। तो उसके लिए वो ट्रेनिंग करता है, गोकू ट्रेन्स फॉर फाइटिंग विद द विलन। और देखिए कैसे ट्रेनिंग करता है। जस्ट सी, दिस इज द ग्रेविटी चैम्बर। ग्रेविटी चैम्बर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और इसकी ग्रेविटी ही कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, 1x से 2x, 2x से 10x, 10x से 25x, ऐसे बढ़ाते रहते हैं, ग्रेजुअली ट्रेनिंग करते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सनैलिटी से इस पर्सनैलिटी में हो जाता है, पर्सनैलिटी गेट्स इवॉल्व। इसी तरह से आपको भी अपना यूपीएससी में एवोल्यूशन करना है। जो बच्चे 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो बच्चे 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, के लिए बहुत ही क्रूशल टाइम है। कितना टाइम बचा है? 35 से 40 दिन बचा है बस। और ये ऐसा टाइम है, यू विल गेट लॉट ऑफ फियर्स। जीवन में जो फियर कभी नहीं आए वो इस टाइम पे आएंगे, ठीक है ना। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है,
आगे क्या होगा, किसी का लास्ट अटैम्प्ट है, किसी का सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है, कोई हिम्मत हार चुका है कि भाई अब हो गया यूपीएससी, अब एमबीए कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई बोलता है शादी कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं। भाई यही समय है और यही सही समय है आपको अपनी पर्सनैलिटी को इवॉल्व करने का। तो कह रहे हैं कि यूपीएससी अगर कभी आपका निकले या ना निकले, दैट डजेंट मैटर, बट ये अगर इवोल्यूशन हो गया ना आपका, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे वहीं पे आपका बोलबाला हो जाएगा, राइट। चाहे आप एमबीए में जाएं, चाहे आप साइंटिस्ट बने, वेर एवर यू गो, तो 40 दिन में अपना पीक पोटेंशियल को रीच करना है, राइट। और यहाँ पे जो बात हो रही थी ग्रेविटी चैम्बर की, इस तरह से डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आपको अभी तैयारी में क्रिएट करने हैं। मान लीजिए अब अभी यूपीएससी का बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आप जीएस का दे रहे हैं, उसमें 2 घंटे का टाइम होता है, तो आप 15 मिनट पहले ख़त्म करें, आधे घंटे पहले ख़त्म करें, इंक्रीज योर पोटेंशियल। पंखा बंद करके एग्ज़ाम दें, वहाँ पे सरकारी स्कूल में हो सकता है पंखा भी आपका काम ना करे, टेबल में होल हो, राइट, बाहर से सड़क से आवाज़ आ रही हो, बगल वाला पार्टनर आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, 50 तरह की दिक्कत हो सकती है। एंड यू हैव टू गेट रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज। इसलिए डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज अभी से क्रिएट करें, राइट। और रूटीन आपका, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में बात करता हूँ तो रात में जग रहे हैं, रात में जग जग के पढ़ रहे हैं, को लगता है ज़्यादा पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर, ऐसा नहीं है। इट इज़ सर्चिंग, यूपीएससी सर्चिंग फॉर होलिस्टिक पर्सनैलिटी। तो आपको अपना रूटीन भी सही करना पड़ेगा, और आपको ये जो तपस्या है, जिस कॉल्ड तपस्या, ये जो तपस्या है अभी से करिए। 6 बजे उठना है, 5:30 बजे उठिए, अपने लिए डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करिए, राइट। तो यू हैव टू इवॉल्व इन दिस होल जर्नी। 40 डेज़ का एवोल्यूशन है, आप देख लीजिएगा, अगर इसमें आपने मेहनत कर ली, तपस्या कर ली, तो प्रीलिम्स के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है। प्रीलिम्स ना भी निकले तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होगा। यू विल बी वेरी मच रेडी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, और यू विल वेरी मच रेडी फॉर अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, राइट। पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ दम लगा दीजिए। और एक छोटा सा आप लोग के लिए एक स्लोगन है आज के लिए, कि व्हेन यू वांट टू गेट मोटिवेटेड यू कैन से तोड़ के रख देंगे, पीएससी को तोड़ के रख देंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, एंड में भी इसी की बात करूँगा। सीसैट के ट्रेंड्स की बात करते हैं, चलिए लेट अस कम टू द टॉपिक। आज सीसैट का डिस्कशन हो रहा है, 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, केवल 40 दिन बचे हैं। ट्रेंड्स की बात करें, देखिए 2014 सीसैट का आया था, 2013-14 में आया, और वहाँ से जो डिफ़िकल्टी लेवल था, इट वाज़ वेरी इजी दैट टाइम, ठीक है ना। धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब हम लोग तो जैसे, बिकॉज वी आर फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, हम लोग पढ़ के ही नहीं जाते थे, सीधे एग्ज़ाम दे और हर बार निकल गया, राइट। बट डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला गया। 2020 आते आते इट वाज मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, मतलब इतना हल्के में नहीं ले सकते सीसैट को, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको दिक्कत होता है, हल्के में ले ही नहीं सकते। और 2023 में तो उसने विस्फोट कर दिया, विस्फोट, ठीक है ना। एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस दिल्ली एंड अक्रॉस इंडिया, और प्रोटेस्ट के बाद यूपीएससी को लगा कि वास्तव में डिफ़िकल्ट कर दिया हमने, क्योंकि आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो यूपीएससी लिखता है साफ साफ कि क्लास 10th लेवल की मैथ्स पूछे, क्लास 10th लेवल की मैथ्स पूछा, लिखा हुआ है, उसके बाद भी इतने सारे क्वेश्चन आए, कैन से फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि क्लास 10th में नहीं पढ़ाया जाता है, राइट। तो कहने का मतलब है इस टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ और यूपीएससी को रियलाइज़ हुआ, तो यू सी 2024 का पेपर, सॉरी यस 2024 का पेपर, इसमें इट वाज मोर और लेस डूएबल पेपर। डिफ़िकल्ट, मॉडरेटली डिफ़िकल्ट तब भी था, बट इट वाज डूएबल, राइट। 2025 का अगर अनुमान लगाएं, whoever have analyzed the trends, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाएगा, बट मॉडरेटली डिफ़िकल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। तो वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। दूसरी बात समझे आप, 3 पार्ट्स हैं एग्जामिनेशन के, आई होप यू आर अवेयर। पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है क्वांट, ये भी बात हो रही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना क्वेश्चन आता है, लगभग 25 क्वेश्चन, 25 से 30 भी आ सकता है, प्लस माइनस 1 और 2 क्वेश्चन ऐसा है जनरली। और जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी ठीक से कर रखी है, ठीक है ना, जिन्होंने ठीक से तैयारी कर रखी है वो 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिस्क ले सकते हैं। और जितना भी आप अच्छी तैयारी करिए, 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गलत होने ही होने हैं, तो दिस विल हैपन, बट यू कैन टेक द रिस्क एंड अटेम्प्ट ऑल दिस 25 क्वेश्चन। रीजनिंग में लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो 10 क्वेश्चन यू कैन वेरी इजीली डू, राइट। क्वांट में
क्वांट में कितना हो गया 25 और 15, 40 क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन जो हो गए क्वांट के हो गए। और इसमें एक और पार्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन DI, जिस पे लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन फ्रॉम DI, ठीक है ना। तो अच्छा खासा वेटेज है इसमें। अगर आप 25 क्वेश्चन यहाँ पे करे आपने, 10 क्वेश्चन यहाँ, 35 क्वेश्चन आपके हो गए। आपने लगभग 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन भी यहाँ से कर दिए, कितना हो गया सोचिए, 25 और 10, 35, 35 और 15, 50 क्वेश्चन लगभग हो गए। 50 क्वेश्चन कर लिया। वी नीड ओनली 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट टू पास द एग्जामिनेशन, यू विल बी ऑन द सेफ साइड, राइट। तो अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, आराम से हम लोग कर सकते हैं, ये सब लोग कर सकते हैं। रीजनिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाते हैं। पॉइंट में दिक्कत क्या होती है, ईजी भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है, मॉडरेट भी आता है। इसमें चैलेंज क्या होगा, राइट क्वेश्चन को चूज़ करने। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, राइट क्वेश्चन अगर आप चूज़ नहीं कर पाए तो आप फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे देखिए, सीसैट के सूत्र, आज केवल 3 सूत्र देंगे आपको, नेक्स्ट सेशन में अगले सूत्र। तो फर्स्ट सूत्र फॉर सीसैट इज फंसना नहीं है। बात करें ना, फंस जाएंगे, फंसना नहीं है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने उठाया, फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन, आपको लगता है बहुत इजी टॉपिक है मेंसुरेशन, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाइए आंसर मिलेगा आपको। पर आपका ईगो है कि मैं करके रहूँगा, और छोटा सा मैथमेटिकल एरर, कैलकुलेशन में आपने एरर कर दिया, और आप सोच रहे हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, और 15 मिनट तक उस क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं, दैट विल बी अ ब्लंडर, ठीक है ना। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। बाद में मैंने संभाल लिया था, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब 5 मिनट से ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट, नॉट मोर देन 5 मिनट, अटकना नहीं है। दूसरा सूत्र, सीसैट का पेपर जब तक हो ना जाए, ठीक है ना, अंत तक लड़ना है, ठीक है ना। सीसैट में कैजुअल नहीं होना, एंड तक लड़ाई लड़िए, जब तक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकलेंगे। कीप द फोकस, कीप द मोटिवेशन हाई। और तीसरा, एग्ज़ाम में अजाइल स्ट्रैटेजी अपनाइए। अजाइल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, एक होता है फिक्स स्ट्रैटेजी, पहले आरसी करेंगे फिर मैथ्स करेंगे फिर रीजनिंग करेंगे, दैट इज़ वन स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी होता है अजाइल, पेपर को देखा एंड उस हिसाब से यू टेक द डिसीजन कि यार आरसी डिफिकल्ट आया, इसको बाद में किया जाएगा, मैथ्स पहले कर लेते हैं, या वाइस वर्सा। पल्लकी सिंह प्लीज़ कीप योर माइक ऑफ, यस प्लीज़ अवॉइड द डिस्टर्बेंस। अडॉप्ट द अजाइल स्ट्रैटेजी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 2023 में क्या हुआ, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आया, और जो लोग मैथ्स से चालू किए उनका आधा ही घंटा बर्बाद हो गया शुरू का, जब सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, और एक क्वेश्चन में नहीं हो पाया। सोचिए मेंटल लेवल पे क्या बीत रही होगी, पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया एक बार। और जिन्होंने पहले से देख लिया डिफिकल्ट आया, चलो अपन आरसी पहले कर लेते हैं, वो थोड़ा बच गए। तो कीप योर विजडम, आँख कान खोल के रखें, फिक्स स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा, अजाइल स्ट्रैटेजी अपनाइए। एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे, एक मोटा मोटा प्लान बना लीजिए, दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड। बट टुडे 3 सूत्रास आर देयर। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज एवरेज, ठीक है। एवरेज टॉपिक इज अ वेरी इजी टॉपिक, राइट। एवरी ईयर वी हैव 2 to 3 क्वेश्चंस। एवरी ईयर वी हैव 2-3 क्वेश्चंस। लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी टॉपिक है। एवरेज का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास 3 क्वांटिटी हैं, N1, N2 और N3, 3 क्वांटिटीज आर देयर। तो सम ऑफ दोज क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज, यानी कि N1 + N2 + N3 डिवाइडेड बाई 3। वेरी सिंपल, एक ही फॉर्मूला है, इसी से सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग प्लीज़ पेन और पेपर ले लीजिए। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस मैथमेटिकल एक्सरसाइज, और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेट मी सी इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर सीसैट एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स, इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स A, B and C, ठीक है। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप A और 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप B आर शिफ्टेड टू ग्रुप C, ठीक है ना, A से 1 और B से 2 ग्रुप C में शिफ्ट हो गए, देन व्हाट हैपेंस टू एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट हैपेंस टू द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। समझ रहे, देखिए इसको ऐसे, कोई भी क्वेश्चन देखिए तो उसको फिगर फॉर्मेट में या शॉर्ट नोटेशंस में ड्रॉ कर सकते हैं। एक क्लास है, उसमें
ए बी सी 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ए का एक स्टूडेंट यहाँ गया और बी का 2 स्टूडेंट यहाँ गया, ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द क्लास, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, रिमेन सेम और डेटा इनसफिशिएंट। बताइए व्हाट इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन 2020 एग्जामिनेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। प्रियंका सिंह रिमेन सेम, श्रेया रिमेन सेम, यस प्रिया रिमेन, वानिकी, गुड। बहुत इजी क्वेश्चन है, यूपीएससी लाइक लैंग्वेज में फंसाना चाह रहा था लोगों, ठीक है ना, लैंग्वेज में फंसाना चाह रहा था। जिनके आँख कान खुले होंगे उन्हें पता है कि भाई क्लास तो सेम ही है, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या ही फर्क पड़ेगा एवरेज में, राइट, इट विल बी रिमेन सेम। दिस वॉज अ easy question, we'll move from easy towards difficult. Second question, the average marks of 100 students are given to be 40, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके एवरेज मार्क्स क्या हैं, 40। हुआ क्या कि एक स्टूडेंट का मार्क्स था 53, ठीक है, और उसको 83 लिख दिया गया गलती से, देयर वाज एन एरर, ठीक है ना। द करेक्ट मीन निकालना है, ट्राई करिए आप लोग, वेरी इजी क्वेश्चन। I'll give 1 minute, please try. अच्छा प्लीज़, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अपने माइक्स म्यूट करके रखिए। If you want to speak anything, raise your hand. There's a feature in Zoom to raise the hand. Then you will be given the chance to. Okay. Maniki, am I audible now? Confirm करिए। Fine. देखिए सिंपल क्वेश्चन था, 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स 40, टोटल मार्क्स हो गया 4000 हो गया। व्हाट वाज द एरर, 53 को 83 लिखा गया था, एरर क्या 30 है, एरर वाज 30, राइट। तो एवरेज जो चेंज होके आएगा क्या आएगा, न्यू एवरेज 4000, 30 माइनस कर दीजिए एरर को, कितने लोग थे, 100 लोग अभी भी हैं, 39.7 आई थिंक, यस 39.7 इज द आंसर। इजी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, प्लीज कंफर्म करिए समझ में आया कि नहीं। वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज कंफर्म करिए, इज इट फाइन, आर यू गेटिंग द क्वेश्चन। Right, let us move to the more difficult questions. Third question for today. The average weight of ABC is 40 kg. ठीक है, ये 2022 में आया था, 2022, right? The average weight of ABC is 40 kg and BD is 42 kg. दो कंडीशंस दे रखी हैं, तीसरी कंडीशन दी हुई है F is equal to B. Weight of F is equal to B. What is the weight of A? What is the weight of A?
प्लीज़ ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स को मर्ज करके क्वेश्चन पूछे। बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग पढ़ते होंगे दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं दैट यू शुड, तभी आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक में अपन इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूपीएससी में रेयरली कोई क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक का, बट लीनियर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। और ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शंस, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, राइट। तो प्लीज़ सॉल्व, फटाफट सॉल्व करिए, 30 सेकेंड्स मोर। एस प्रिया सिंह 41 kg, बाकी लोग प्लीज़ ट्राई करिए। तो एस प्रिया हैज़ गॉट द राइट आंसर, 41 kg। ये बहुत सिंपल है। पहले तो आप ये समझिए कि पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ए, एवरेज वेट ऑफ ए। तो इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है इसको, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 40 kg, यानी ए और बी और सी का वेट, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 दैट इज 120, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, बी प्लस डी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 42, बी डी और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, 120 और 126। ठीक है, तीसरा बोल रहा है द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, एफ इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो बी दो जगह पे आया है। ट्राई करिए आप लोग, उसके बाद क्या होगा बताइए। सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन वाज आस्किंग व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी एंड ई, पूरा पूछ रहा है, इट इज नॉट ए, इट इज ए सी डी ई एफ, आई थिंक एफ तक है, यस एफ तक है, दिस वाज द क्वेश्चन। पूरे का एवरेज वेट निकालना है, राइट। तो हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ बाय 6, ये निकालना है आपको। ए बी सी दे रखा है, ये देखिए ए बी सी दे रखा है 120। ठीक है, डी ई एफ, डी ई एफ निकालना है, एफ पता नहीं है, एफ क्या दे रखा है, बी के इक्विवेलेंट, तो इसको अगर आप बी लिख दें तो क्या होगा ये, देखिए आप इसको अगर आप बी लिख दें तो डी ई बी, डी ई बी इसका 126 दे रखा है, तो ये प्लस सी डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, आंसर विल बी 41। वेरी इजी। कहने का मतलब ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उसको आप इक्वेशन फॉर्मेट में लिखिए और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन, वेरी इजी, राइट। So this was a moderately difficult question. Let us move ahead. So the fourth question. There are two classes A and B having 25 and 30 students respectively. ठीक है. In class A, highest marks is 21. ठीक है. Lowest marks are 17. ठीक है. A का highest lowest दे दिया और B का भी highest lowest दे दिया 30 और 22. 4 students are shifted from class A to B. ठीक है ना, क्लास A से 4 स्टूडेंट्स को क्लास B में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आराम से आंसर आएगा। इट इज़ अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, यू हैव टू आइडेंटिफाई आइदर बोथ ऑफ देम आर करेक्ट या इनमें से कोई एक करेक्ट, नन ऑफ देम। द एवरेज ऑफ B विल डेफिनेटली डिक्रीज, पहला स्टेटमेंट, द एवरेज ऑफ A विल डेफिनेटली इंक्रीज। अच्छा, एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट्स हैं
सबके मार्क्स हैं, ठीक है ना। किसी का मान लीजिए x3, x4 और x5, 1 5, ठीक है। ये एवरेज होगा, दिस विल बी द एवरेज। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज ही आएगा। इनमें से अगर एक स्टूडेंट्स को निकाल देते हैं, एक स्टूडेंट्स को बाहर कर देते हैं, एवरेज बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, या वी कैन नॉट से एनीथिंग, बताइए प्लीज टेल। इसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, सबके मार्क्स दिए हुए हैं, बस एक स्टूडेंट्स को बाहर कर देते हैं, तो एवरेज मार्क्स विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम, प्लीज टेल। प्रियंका सिंह डिक्रीज, अदर पर्सन वांट टू ट्राई। लॉजिकल चीज़ है, और यूपीएससी में ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स आनी चाहिए, सिंपल लॉजिक से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, एस एस सिंह कांट बी सेड, सिंह डिपेंड अपॉन हाउ मच मार्क्स द पर्सन इज हैविंग, राइट। तो इसमें आप लोगों ने सही बताया, यस। भाई जिस पर्सन को रिमूव कर रहे हैं उसका पता ही नहीं कि ज़्यादा नंबर है कम मार्क्स है। मान लीजिए एवरेज मार्क्स से, जो भी यहाँ पे एवरेज मार्क्स आ रहा होगा उससे ज़्यादा नंबर है उसके, तो देन इट विल डिक्रीज। कम नंबर है तो इट विल इंक्रीज, राइट। इट डिपेंड्स ऑन डेटा इनसफिशिएंट बोलेंगे इसमें। इसी कॉन्सेप्ट्स को लेके लेट अस सी, द एवरेज मार्क्स ऑफ बी विल डेफिनेटली डिक्रीज बोल रहा है ये। तो बात को समझें, ए का हाईएस्ट है 21, ए का लोएस्ट है 70, बी का हाईएस्ट है 30 और बी का लोएस्ट है 22। तो इसको अगर अपन एक ऐसे स्केल पे ड्रॉ करें तो बी का क्या है 30, 22, और ए का क्या हाईएस्ट 21, दैट इज 70, लोएस्ट, दिस इज ए। अब आप ये सोचें कोई ए का बंदा बी में चला जाएगा, तो 4 स्टूडेंट्स शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी, ए का बंदा अगर बी में जाएगा, अल्टीमेटली इसके जो मार्क्स हैं, मतलब सारे बी के स्टूडेंट से कम मार्क्स ए के स्टूडेंट के हैं, सारे बी के स्टूडेंट से कम मार्क्स सारे ए के स्टूडेंट के हैं। तो जब कम मार्क्स वाला बी में जाएगा तो डेफिनेटली द मार्क्स विल डिक्रीज, एवरेज मार्क्स विल डिक्रीज। समझ रहे हैं, कम मार्क्स वाला अगर ग्रुप से कोई हायर मार्क्स वाले ग्रुप में जाएगा तो इट इज सर्टेन दैट द एवरेज विल डिक्रीज। इज इट क्लियर? ऐसे स्केल बना के आप बना सकते हैं, सो दिस इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है द एवरेज ऑफ ए विल डेफिनेटली इंक्रीज बोल रहा है। तो एवरेज ऑफ ए, अब देखिए ए के लोग निकल गए, कितने लोग निकल गए? 4 स्टूडेंट्स निकल गए, ए के 4 स्टूडेंट निकल गए, बी में चले गए। अब जो निकले स्टूडेंट्स उनका मार्क्स तो पता नहीं है आपको, उनका मार्क्स एक ए के एवरेज मार्क्स से ज़्यादा था या कम था या बराबर था। तो यू कैन नॉट से ए का एवरेज कम होगा, ज़्यादा होगा, सेम रहेगा, जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा था। किसी ग्रुप से कोई निकल गया, यू कैन नॉट से इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। दिस वॉज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगा के यू कैन गेट द राइट आंसर, बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, राइट। इज इट क्लियर? शैल वी मूव अहेड? प्लीज कंफर्म। आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए, विल ऑल्सो स्टे एक्टिव। इवन वीडियो ऑन कर सकते हैं, दोज हु वांट टू टर्न ऑन द वीडियो, वरना एक ब्लैंक स्क्रीन देख के इज नॉट वेरी ओके। श्रेया, गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एवरेज के 2-3 क्वेश्चन आप जितना बता रहे हैं उससे आपके आराम से बन जाए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक ही फॉर्मूला है बस, बाकी लॉजिक के साथ। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है 2021 में आया था। तो दिस इक्वेशन इज गिवन, देखिए 3p + 4p + pp + pp इक्वल टू rq2 where p q r are different digits, right? p q r are different digits, ये पहले से बता दिया इन्होंने। what is the arithmetic mean of all such possible sums? तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है विल बी हैविंग मल्टीपल सम्स हेयर, उसका एवरेज निकालना है। तो देखा जाए तो ये एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सिस्टम, बट इसमें एवरेज को मर्ज करके बना के पूछ, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट जो प्लेस वैल्यू होती है डिजिट्स की उससे बनाया गया है।
राइट। तो इस अगर इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें, 30 प्लस पी, 30p को 30 प्लस पी लिख सकते हैं, सॉरी 3p को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 × 10 हो जाएगा प्लस पी, राइट। 2 डिजिट नंबर, इसको ब्रेक कर दिया हमने, 30 प्लस पी, 4p को लिख दिया 3 प्लस पी, फिर pp को क्या लिखेंगे 10p प्लस पी, राइट। यहाँ पे भी 10p प्लस पी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100r प्लस 10q प्लस 2, ठीक है ना। इक्वेशन को अपन ने इसमें ब्रेक कर दिया, यूनिट डिजिट की वैल्यू, वंस डिजिट की वैल्यू उसके हिसाब से ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 30 प्लस 40 70, देन p और p 2p, दिस इज 10p, दिस इज 12p एंड 13p प्लस 13p, राइट। देखिए प्लीज़, जहाँ पे लगे कि गलत हो रहा है वहाँ बता सकते हैं। p 2p देन 13p हो गया ये, और ये भी बचा हुआ है 10p, दिस विल 23p देन 24p, ओके। ठीक है, 24p प्लस 70 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हैं, 70 प्लस 20p प्लस 4p, देखिए कैन यू ब्रेक दिस, 24p इंटू 20p प्लस 4p, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा आपको, देखिए प्लीज़। जहाँ पे एरर लग रही है हो सकता है मैं गलत भी लिख रहा हूँ, आप लोग को आइडेंटिफाई करना है सही है कि गलत। देखिए इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, 3 डिजिट्स है 1 2 3, इसको भी इसी फॉर्मेट बनाना है, 3 डिजिट्स के फॉर्मेट में। कैसे बनाएंगे, 20p, p मान लीजिए कोई नंबर होगा तो बेसिकली 3 डिजिट्स में आ जाएगा, जैसे 20p को आप पहले लिखेंगे, 3 डिजिट्स का नंबर है एक तरह, फिर आप क्या लिखेंगे 70 लिखेंगे, देखिए प्लीज़। फिर 4p लिखेंगे, ठीक है। कैन वी ब्रेक दिस टू दिस, राइट दिस इन दिस फॉर्मेट एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देखिए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको अगर दिस इज इक्वल टू दिस, इस वाली इक्वेशन में आप देखिए द लास्ट डिजिट इज 2, यूनिट डिजिट 2 रहेगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट द यूनिट डिजिट, दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे 0 है, यानी कि ये वंस पे आएगा, वंस प्लेस पे आएगा, ठीक है ना। और ये सेकंड डेसिमल प्लेस से लेफ्ट साइड में आएगा, 100 है यहाँ पे, दिस इज यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 2 ये है, 4p इज इक्वल टू 2, यानी कि p की वैल्यू क्या हो, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, 4p इक्वल टू 2, 4 डॉट p इस मल्टीप्लाई 4 से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 2 आएगा, बताइए कौन सा डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे इससे कि 2 आएगा, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। This question, group B students having remarks, okay, then average, get back to this, SS इनका 0.5, मतलब कौन सा डिजिट होना चाहिए की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर 3 होता, 4 3 ज़ा 12, तो लास्ट डिजिट 2 आता, ठीक है, या 4 8 ज़ा 32, लास्ट डिजिट 2 आता, की बात हो रही है, राइट। 3 और 8 एस प्रियस, राइट। एक बार वापस समझाना। ओके देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसीलिए मैंने बताया था, आराम समझिएगा। देखिए ये एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट हमें पता है, क्योंकि मान लीजिए q को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में 0 आना है, और r को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में 2 0 आएंगे, राइट। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आखिरी में 2 आना ही आना है यूनिट प्लेस पे, इसी फॉर्मेट में हमने इसको बना दिया, राइट। यहाँ पे एक 0 है,
यहाँ पे हो सकता है 2 0 हो, राइट। और ये आपका यूनिट डिजिट 2 है, सो दिस इज 4p। उसी को आपने 4p इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब दो संभावनाएं हैं, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। 4p इज इक्वल टू 2 की दो पॉसिबिलिटीज हैं, p की वैल्यू 3, लास्ट डिजिट 3 या 8 हो सकता है, लास्ट डिजिट 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये बताइए फिर से देखिए, प्लीज ऑब्जर्व दिस। ठीक है, सो p की वैल्यू विल बी 3 और 8। p की वैल्यू 3 रखिए, वेयर यू हैव टू पुट हेयर, दिस इज इक्वल टू दिस। तो p की वैल्यू आप एक बार 3 रखिए और एक बार 8 रखिए, ठीक है ना। यू विल गेट टू सम्स, उनका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। 70 प्लस 24p, 70 प्लस 24p, 24 इंटू 3 करेंगे तो 72, दैट इज 142, ठीक है। और 8 रखेंगे तो कितना, 92, 192 प्लस, इट इज दोनों का मीन निकाल लीजिए, तो आई थिंक यू इज 71, 120, 192, 192 इज द आंसर, 202। देख लीजिए कैलकुलेशन एरर होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यस, आई थिंक 202 वाज द आंसर, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यू हैव अंडरस्टूड, राइट। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में। मान लीजिए एग्जाम टाइम में दिक्कत हो रहा है, सीधे छोड़िए, आगे बढ़िए। इजी क्वेश्चन का भी सेम नंबर है, डिफिकल्ट का भी सेम नंबर, राइट। लास्ट क्वेश्चन 2024 का, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। टाइम हो गया, ओके, विल मूव फास्ट नाउ। वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 men, वेट ऑफ 4 वुमेन। ऐसे क्वेश्चन दे दिया स्टेटमेंट फॉर्मेट में, तो अब इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, सिग्मा 4 बॉयज, ठीक है, 7 गर्ल्स, सिग्मा 3 men, 4 वुमेन, ठीक है ना। सिंपल से इक्वेशन बना दिया। और द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 60। ये जो वुमेन है इनका एवरेज वेट 63 दे रखा है, ठीक है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ निकालना है आपको, बॉयज़ का एवरेज वेट निकालना है। अगर एवरेज दे रखा है तो टोटल वेट निकाल ही लेंगे आप, ठीक है। 4 वुमेन है, एक का 63 वेट है, टोटल वेट क्या हो जाएगा, 52, 252 हो जाएगा टोटल वेट। एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सिग्मा B4 इक्वल टू 252, एंड यू हैव टू फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़। टोटल वेट 252 है, एवरेज वेट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 कर दीजिए। 63 आ जाएगा आंसर, 63 इज द आंसर। इज इट क्लियर, प्लीज़ कंफर्म करिए। 2024 क्वेश्चन है, देखिए इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आ रहा है, आसानी पेपर आ रहा है। 63, 42, दो लोग अलग अलग बोल रहे हैं। लेट मी कंफर्म द राइट आंसर। 2024 का है। तो एक देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यू नो। आई थिंक 63 इज द आंसर। तो विद दिस वी आर एंडिंग द एवरेज पार्ट। इतना इजी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, इसी के आसपास क्वेश्चन पूछेगा, हिम्मत नहीं हारनी है। 252 डिवाइडेड बाई 4, ये 6 बॉयज़ है ना, दैट इज़ फाइन, 6 है, इसको डिवाइड बाई 6 करेंगे, ठीक है। 4 42 आ रहा है आंसर। ये छोटी गलती होती है, ऐसे यूपीएससी फंसाता है, ऑप्शन भी दे देगा आपको 63, ये ऑप्शन में भी होगा, छोटा सा आपने एरर कर दिया, दिक्कत हो जाएगी, राइट। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बताइए, बताइए श्रेया, आप बताइए, वानी की बताइए, ओके।
प्लीज़ बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, देन विल मूव हेड। समझ में आया इतना? फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक। ओके, श्रेयस सिंह क्लियर, बाकी लोग प्लीज़ बता दीजिए, देन विल मूव हेड। ओके, महादेव, भवानी की, योगिता क्लियर, फाइन, प्रियंका क्लियर, गुड। कहने का मतलब है कि हिम्मत नहीं हारनी है, क्वेश्चन चाहे इतना बड़ा हो। अभी आखिरी में क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो भी आसान है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर अटेम्प्ट करना है, देख के कोई चीज़ को डिफिकल्ट नहीं मानना है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा, राइट। टाइम एंड वर्क, वेरी सिंपल टॉपिक, 4 क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति अगर ए है, ही कैन डू अ टास्क इन 5 days। प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा, जो लोग अनम्यूट कर रहे हैं प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। क्विकली वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। ए कैन डू अ वर्क इन 5 days। तो ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा बताइए? ए का 1 day वर्क कितना हो जाएगा बताइए? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। 1/5, वेरी इजी। पी का मान लीजिए 1 day वर्क कितना है, 6 है, सॉरी, पी कंप्लीट्स वर्क इन 6 days, तो 1 day वर्क कितना हो जाएगा? 1/6। ए और बी अगर साथ में काम करें, ए और बी अगर साथ में काम करें तो कितना हो जाएगा दोनों का साथ में काम करने का? 1 day वर्क 1/5 + 1/6, वेरी सिंपल। और दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में वर्क को? तो वेरी सिंपल, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो भी आएगा रेसिप्रोकल। जैसे इसका आएगा 11/30, तो देयर 1 day वर्क इज 11/30। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू कंप्लीट द वर्क? इसका उल्टा कर दीजिए, दैट इज 30/11। यही कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के लगाना है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। दीज आर लाइक लो हैंगिंग फ्रूट्स। कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लेगा, बट दैट इज मैनेजेबल, राइट। सो पहला क्वेश्चन, वेरी इजी। प्लीज सी, if 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days, in how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? ठीक है ना? यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट पिकिंग अप द पेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आधा कर दिया, 24 का 12 कर दिया, 12 का 24 कर दिया। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 30 days सेम जो दिया है 30 days, मोर देन 30, लेस देन 30, डेटा इनसफिशिएंट। प्लीज़ बताइए आंसर, सोच समझ के बताइए। लेट मी सी। योगिता सिंह लेस देन 30, ओके। बाकी लोग बताएं। आई थिंक एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। प्रियंका इज ऑल्सो इन लेस देन 30। थोड़ा सोचिए, यूपीएससी केवल गेम खेलता है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग आपकी सही है तो यू कैन। सॉरी सर, मोर देन। ओके, योगिता इज सेइंग मोर देन 30, स्टैंड चेंज कर लिया। बाकी लोग फिर आप बताइए। प्लीज थिंक। दो 2022 में पूछा था, और दिस क्वेश्चन डजंट नीड, यू डोंट नीड टू पिक अप द पेन, लॉजिक से आंसर कर सकते। ओके, 30 days, लेस देन 30 days, डेटा इनसफिशिएंट। तो हु इज़ द राइट पर्सन? लाइक किसने सही आंसर बताया? मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर बताया, जैसा कि यूपीएससी एग्जाम में होता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं। एस प्रिया हैज टोल्ड द राइट आंसर, द फोर्थ आंसर, डेटा इनसफिशिएंट। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। 24 मैन और 12 वुमेन ने 30 डेज में काम कंप्लीट किया। अब इन्होंने मैन को आधा कर दिया, वुमेन को डबल कर दिया। अब पूछ रहे हैं कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। अब आप ये समझो, मैन की एफिशिएंसी एफिशिएंसी तो दी नहीं हुई है, हो सकता है ये हाईली लेस एफिशिएंट मैन हो, ठीक है ना, हाईली या फिर हाईली मोर एफिशिएंट मैन हो कंपेयर टू द वुमेन, और वुमेन का भी एफिशिएंसी नहीं दे रखी है। तो अगर डबल कर देंगे या इनको हाफ कर देंगे तो ज़रूरी थोड़ी ना कि कम हो या ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। एफिशिएंसी तो पता ही नहीं है ना हमें, तो क्या होगा? डेटा इनसफिशिएंट, राइट। इज इट क्लियर? सिंपल से ऐसे देखिए, एक मैन है और एक वुमेन है,
अगर ये कोई टास्क कंप्लीट करते हैं 30 डेज में और आपने को 0.5 कर दिया, यानी कि मतलब 2 मैन मान लीजिए, तो 1 कर दिया और इनको 2 कर दिया, ठीक है, क्या 30 डेज में कर पाएंगे? सो अगेन यू विल से डेटा इनसफिशिएंट, डोंट नो द एफिशिएंसी, 1 मैन और 1 वुमन, राइट? तो शैल वी मूव हेड, वेयर इज द क्वेश्चन? वन की इफ द एफिशिएंसी इज नॉट गिवन देन व्हाई इट कांट बी द सेम, राइट? बट ऑप्शन में मतलब तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं, एफिशिएंसी नहीं दिया है, तीनों ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी और ये भी, बट दिस ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ना, यू हैव टू मार्क ओनली वन ऑप्शन, राइट? तो बेस्ट ऑप्शन इज दिस वन। अगर ये बोलता है दिस और दिस, तो फोर्थ ऑप्शन मार्क करते तब भी हम लोग, फोर्थ में लिखा रहता either 1 or 2 or 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, we're almost nearing to the finish of this session। 2021 का क्वेश्चन है PYQ। अ मैन कंप्लीट 7/8 पार्ट ऑफ द जॉब इन 21 डेज, ठीक है ना? हाउ मेनी मोर डेज विल ही टेक टू फिनिश द जॉब इफ द क्वांटम ऑफ द वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%? ये आप लोग ट्राई करिए, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट है बहुत ईजी क्वेश्चन, प्लीज ट्राई, 1 मिनट ऑफ टाइम। समझ लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ट्राई टू सॉल्व इट क्विक। प्लीज ट्राई एवरीवन। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं, 24, 21, 18। सर 24 होगा। 24, योगिता सिंह 24, लोग बताइए। चलिए, संकेत सिंह 15, नीदर आंसर सही है। इतने सारे आंसर आप लोग अलग अलग देते हैं, अराइव एट द राइट आंसर। ओके, रॉय सिंह 24। चलिए सॉल्व करते हैं। अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द पार्ट ऑफ द जॉब इन 21 डेज। कोई जॉब है 7/8 पार्ट ऑफ द जॉब 21 डेज में करता है, राइट? तो पूरी जॉब को कंप्लीट करेगा। देखिए, जो चीज़ लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है ना, जो चीज़ लेफ्ट साइड में होती है, फॉर एग्जाम्पल 7/8 पार्ट ऑफ द जॉब, या पूरा वर्क, तो पूरा वर्क कब कंप्लीट करेगा? अगर उसको हम बोलें कि ऐसे डोनेट करें, पूरा वर्क है, द होल वर्क 21 डिवाइडेड बाय दिस, यूनिटरी मेथड होता है, मेथड में इसको डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये दिस इज 21/7/8, ठीक है ना? तो हाउ मच? 24, ठीक है। तो 24 डेज में द होल वर्क विल गेट कंप्लीटेड बाय दैट पर्सन, 24 डेज। ये आया आंसर कि भाई वो बंदा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 24 डेज लगाएगा। तो योगिता ने पहले ही आंसर बोल दिया 24, तो आगे आपको देखना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब द क्वांटम ऑफ द वर्क इज इंक्रीज बाय 50%। वर्क को 50% इंक्रीज कर दिया गया, वो भी आप लगाइए क्वेश्चन।
राइट। तो अगर अपन वर्क को इंक्रीज करते हैं तो समझिए क्या होगा। मान लीजिए क्वांटम ऑफ वर्क 24 यूनिट्स है, अज्यूम कर सकते हैं। देखिए दो तरीके होते हैं, एक जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, बी कैन कंप्लीट इन 6 days, ठीक है ना। तो ए का 1 day वर्क कितना होगा, 1/5। एक तरीका तो ये है। तो तरीका होता है कि 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, एंड यू कैन अज्यूम कि टोटल वर्क 30 यूनिट्स है, सॉरी 30 यूनिट्स का एलसीएम है बराबर टोटल वर्क 30 यूनिट्स, ठीक है ना। तो फिर आप जो है को 5 से डिवाइड करेंगे और इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो इतना यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, को भी यूज़ कर सकते हैं 1/5 1/6 का, या फिर एलसीएम लेके, ताकि फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में डिफिकल्टी होती है सॉल्व करने में, सीधे आप एलसीएम भी ले, ठीक है। तो अगर अपन एलसीएम वाले मेथड से देखें, या एक अज्यूम कर लेते हैं, अभी एलसीएम की बात नहीं हो रही है, अज्यूम कर ले 24 यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। 24 यूनिट्स ऑफ वर्क है, 50% बढ़ा दिया इसको, 54 इंटू 1.5 कितना आएगा, 3/2 12 36 यूनिट्स ऑफ वर्क आ गए, ठीक है ना। 24 यूनिट था पहले, 1.5 टाइम्स बढ़ाया, 36 यूनिट्स ऑफ वर्क आ गया। नाउ अब कितना उसने कर लिया था, 7/8 कर लिया था, 7/8 ऑफ 24 यूनिट्स, इतना उसने कर लिया था काम कंप्लीट, 21 यूनिट्स काम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। तो जब 50% बढ़ गया, उसके बाद कितना बचा काम करने का, ये देखिए आप 21 कर लिया था, नया वैल्यू 36 है, 36 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3/1, 15 यूनिट्स काम एक्स्ट्रा आ गया। 15 यूनिट्स काम वो कितने दिन में करेगा, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। 15 यूनिट्स काम कितने दिन में करेगा, तो बेसिकली 24 डेज में 24 यूनिट्स काम पूरा करता है, यानी 1 डे में 1 यूनिट काम पूरा करेगा। आपने जो ये अज्यूम किया है ना, इससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गई है, इसलिए अजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24 डेज में 24 यूनिट्स काम किया, यानी कि 1 डे में 1 यूनिट काम किया, अब 15 यूनिट काम बचा हुआ है, 15 यूनिट कितने में करेगा, 2 दिन में करेगा, वेरी इजी। तो संकेत वॉज राइट एंड अदर्स वर करेक्ट। इज इट क्लियर, प्लीज कंफर्म करिए। योगिता इज इट क्लियर, प्रियंका इज इट क्लियर, श्रेया इज इट क्लियर, वानिकी ओके, बाकी लोग बता दीजिए, विल मूव हेड। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग को रिवीजन हो रहा है, तेज़ी से रिवीजन करते हैं और सी सैट को फिनिश करते हैं 5 सेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, स्टेटमेंट दिया होता है उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया करिए, ठीक है ना। पी वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, ठीक है, सिंपल है। whereas P and Q together can work 4 times as fast as R, ठीक है। P and Q together can work 4 times as fast as R. If P Q are together work on a job, एक साथ काम कर रहे हैं, in what ratio should they share their earnings, ठीक है ना। दो इक्वेशन बन गई, अब तीनों एक साथ काम करेंगे, कितने रेशियो में उनकी अर्निंग्स होंगी। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप एफिशिएंसी बेसिकली आपको निकालना है, इस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, अर्निंग्स, राइट। वीडियो शो हो रहा है, आप अपना नेट कनेक्शन
फोर ऑप्शन। राइट, कितने बोला है? 3:1:1। लेट अस सॉल्व नाउ। बोला ये बहुत सिंपल है। अर्निंग्स जो होंगी, द अर्निंग्स विल बी द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा अर्निंग होगी। इन दो इक्वेशन दे रखी है, इज इक्वल टू 3Q, द एफिशिएंसी ऑफ P is 3 times दैट ऑफ Q, तो बोल सकते हैं P एंड Q का एफिशिएंसी कंबाइंड विल बी 4 times ऑफ R एफिशिएंसी। अब दो इक्वेशन है, की वैल्यू इसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। 3Q दिया हुआ है, इसको इसमें डाल दीजिए, क्या आएगा? 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 4R, 4Q इज इक्वल टू प्लस Q, ठीक है ना। Q की एफिशिएंसी R के बराबर है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो P Q इक्वल टू R इक्वल टू P का क्या था? 3Q, Q का क्या था? Q का Q लिख दीजिए, R का क्या है? R इज इक्वल टू Q, कट जाएगा, 3:2 बने, वेरी इजी, ठीक है, क्लियर है। लेट अस मूव एड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, 2024 में पूछा, राइट, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, पढ़ के बता दे रहे। एक्स वाई जेड, तीन लोग हैं, एक्स वाई जेड, दे कैन कंप्लीट वर्क इन 6 hours, 8 hours एंड 8 hours रिस्पेक्टिवली, का दे दिया है। हाउएवर ओनली 1 person एट अ टाइम कैन वर्क, एक बार में, एक घंटे में, हर घंटे में एक बंदा ही काम कर सकता है। एंड नो बडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours, लगातार कोई काम नहीं कर सकता। दो कंडीशन दी, ऑल आर एंगेज्ड टू फिनिश द वर्क टुगेदर, तीनों लोग को एक साथ बोल दिया गया काम, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम दे विल टेक टू फिनिश, मिनिमम टाइम बोल रहा है, ठीक है ना। आप लोग प्लीज सॉल्व करिए, तो मैथमेटिक्स कंडीशन है, सॉरी, तो यूज़ करके सॉल्व, टाइम निकालना, ऑप्शन 2 minutes ऑफ टाइम, दिस प्लीज ट्राई एवरीवन, 7 hours, स्टार्टिंग 7 hours, ऑप्शन देर 6 hours 15 minutes, प्लीज ट्राई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं। वेरी सिंपल। पहले तो जो लिखा है उसको मैथमेटिक्स पार्ट में 6 यूनिट 6 आवर्स दिया है, डेज नहीं दिया। 6 आवर्स 8 आवर्स। अब अगर हम तो ऐसे लिखें कि एक्स का 1 आवर का वर्क 1/6, एक होता है फ्रैक्शन फॉर्मेट में करना, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा थोड़ा। हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, 688 का एलसीएम निकाला। आई होप यू नो कैलकुलेट द एलसीएम। निकाला तो 24 आया, 24 यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब टोटल वर्क जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज 24 यूनिट्स। rather than counting it as 1, we are counting it as 24 यूनिट। ठीक है ना। तो 6 घंटे में 24 यूनिट्स ऑफ वर्क, एक्स की एफिशिएंसी कितनी हुई, 24/6 पर आवर में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर आवर, और इसने 3 यूनिट्स ऑफ वर्क पर आवर। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा, दे आस्क्ड यू द मिनिमम टाइम दे विल टेक टू फिनिश। मिनिमम टाइम कब होगा, इसमें कंडीशन भी दे रखी है कि 2 लोग एक साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है, और 2 घंटे तक लगातार काम नहीं करेंगे, यानी ऑल्टरनेट चलेगा, एक्स वाई जेड इस टाइप से, या एक्स जेड वाई, या एक्स वाई और जेड, और एक्स वाई एक्स से भी कर सकते हैं। सीरीज की बात करेंगे। एक्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो नॉर्मल सीरीज है। इसके अलावा भी सीरीज बना सकते हैं, एक्स वाई एक्स जेड। ऑल्टरनेट्स में सेम नहीं होना चाहिए, तो लगातार ये तक कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो बात यह है कि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम कब आएगा, जब सबसे एफिशिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा काम करे। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, एक्स है, तो ये सबसे ज़्यादा काम करेगा तब मिनिमम वैल्यू आएगी। राइट, वेरी सिंपल। एक्स को हम सबसे पहले रखेंगे। अब सीरीज कैसे बनेगी, देखिए, सबसे पहले एक्स को रखेंगे, ये कुछ काम करेगा पहले घंटे में, नेक्स्ट घंटे में या तो वाई को रखेंगे या जेड को रखेंगे। इत्तेफाक से दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो दोनों को हम साथ में भी रख सकते हैं। अदरवाइज जो ज़्यादा एफिशिएंट होता उसको रखते हैं, दोनों को सेम है। अगेन यू कीप एक्स, तो यू वांट एक्स टू अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। हर ऑल्टरनेट पोजीशन में यू आर कीपिंग एक्स। अगेन वाई जेड, अगेन एक्स, अगेन वाई जेड। ठीक है ना, इतना क्लियर है यहाँ तक। प्लीज कंफर्म करिए योगिता, बाकी लोग। लास्ट क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब इसको हम घंटे के हिसाब से आवर, सेकेंड आवर में क्या एक्स है, फिर वाई या जेड है, वाई जेड है। एक्स की एफिशिएंसी देख लीजिए, एक्स की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, 4 है, एक घंटे में 4 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, 4 यूनिट किया। अगले घंटे में 3 यूनिट्स, इसमें 4 यूनिट्स, फिर 3 यूनिट्स, फिर 4 यूनिट्स। अगर अपन सम निकालें कितना यूनिट्स ऑफ वर्क खत्म हो रहा है, देन यूनिट खत्म हो रहा है, 4 यहाँ पे खत्म हुआ, 4 यहाँ पे खत्म हुआ, फिर 4 प्लस 7 यूनिट्स, 7 प्लस 4, 14 प्लस। आर यू गेटिंग दिस? कितने यूनिट्स खत्म हो रहे हैं, देखते चले जाइए, इतने यूनिट्स खत्म होते चले जा रहे हैं। टोटल यूनिट्स था 4 यूनिट्स। एक घंटे में आएंगे 21। अब नेक्स्ट आवर में, छठे के बाद 7th आवर में आप देखिए, अगेन यू कीप एक्स, और ये कितना करेगा, 4 यूनिट वर्क करेगा, 21 प्लस 4 कर देंगे, 25 आ जाएगा, यानी कि एक्सीड हो जाएगा। 24 यूनिट्स वॉज द टोटल वर्क, और यहाँ पे 25 आ गया, तो 7th आवर में हम लोग नहीं जाएंगे, उससे पहले ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा। राइट, 7th आवर से पहले वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 आवर्स तक हमें समझ में आ गया कि यहाँ तक 21 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। अब बचा हुआ यूनिट कितना हुआ,
24 में से 21 माइनस, राइट। 3 यूनिट्स ऑफ वर्क इज लेफ्ट। 3 यूनिट्स वर्क को कंप्लीट करना है। कौन कंप्लीट कर रहा होगा उस टाइम पे? एक्स कर रहा है, क्योंकि एक्स इज द मोस्ट एफिशिएंट। हर ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक्स को ला रहे हैं हम लोग। 3 यूनिट्स वर्क कितने में कंप्लीट करेगा? तो 4 यूनिट वर्क 1 घंटे में कंप्लीट है। 3 यूनिट कितने में करेगा? बाय 3। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/4 इंटू 3, 1/4 टू 60 मिनट्स। 1 आवर को 60 मिनट्स में, राइट। तो 6 आवर्स यहाँ के हो गए और 45 मिनट्स। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, 6 आवर्स 45, राइट आंसर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, बट इट वॉज ईजी। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं आप लोग। Kanki got the right answer. So we are at the end of the session, and I hope your concepts got cleared. दो टॉपिक हमने डिस्कस किया, एवरेज, टाइम एंड वर्क। बोथ आर इजी टॉपिक्स। यू नीड टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस इफ यू आर गेटिंग लेस कॉन्फिडेंस। अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे, राइट। आई वोंट टेक मोर टाइम। आखिरी में उस स्लोगन से फिनिश करते हैं जिसका जिक्र हमने किया था। तोड़ के रख देंगे। पूरा मोटिवेटेड रहिए। 40 दिन का टाइम बचा है। पूरा प्रणपान लगा दीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो जैसे अगर आपसे कोई बोले कान पे बंदूक लगा दे, बोलिए भागिए तेज़ी से, 1 घंटे के अंदर जो है यहाँ से और 10 किलोमीटर का सफ़र पूरा करिए, पूरा जान लगा देंगे। वो पोटेंशियल होता है, कभी कभी वो बाहर आता है, राइट। द राइट टाइम, दिस जस्ट अ मेटाफर आई यूज्ड। यू शुड स्टे हाईली मोटिवेटेड। आपको मोटिवेट रखने के लिए जस्ट कीप ऑन यूजिंग ऑटो सजेशन। तोड़ के रख देंगे। यूपीएससी के ऐसे बड़ा एग्जाम भी आएगा तो भी तोड़, राइट। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट।